गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मॉडल पेपर की सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं मॉडल पेपर के। मॉडल पेपर हमारा पहला मॉडल पेपर खत्म होने वाला है और अभी हमारा एग्जाम 3 महीने दूर बाकी है, ठीक है? तो सारे हम लोग लगभग मॉडल पेपर कर लेंगे और पूरा सिलेबस भी हम लोग कवर कर चुके हैं। केमिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही हैं जो कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी देख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए मॉडल पेपर में भी हमारा केमिस्ट्री ही चल रहा है तो अच्छा है, दोनों केमिस्ट्री केमिस्ट्री हो गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे क्योंकि ये हमारी जो सीरीज है ये इसी के लिए बनी ही है कि हम अपना समय ना खराब करें। ठीक है, तो तब से हम आपको छोटी सी जानकारी देते रहे, इसमें इंक भी डाल दें। देखिए छोटी सी जानकारी ये है कि सभी बच्चों को हमने बताया कि 25 तारीख तक 25 मार्च तक आपको एप्लीकेशन आदित्य IRT एप्लीकेशन पर एक ऑफर दे के रखा गया है, ठीक है? तो जिन बच्चों ने अभी तक उस ऑफर का लाभ नहीं उठाया है, वो बच्चे कृपया अपने फ़ोन को ओपन करें और उस ऑफर का लाभ उठाएँ क्योंकि देखिए एट द लास्ट अंतिम में आपको वो चीज़ लगानी ही पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिट करेगा आपके लास्ट टाइम में, ठीक है? और अभी भी क्योंकि आप अभी से देखेंगे तो समझेंगे कि क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है, क्या हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है? ताकि आपको मालूम चलेगा। तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है? मान लीजिए कि आपको जाना था 5 किलोमीटर, आपने तेल भरा है 1 किलोमीटर का, तो कैसे काम होगा, है ना? तो वही चीज़। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? कहाँ तक हम लोग मॉडल पेपर लगा चुके थे, उसके आगे से लगाएँगे। देखिए ये मॉडल पेपर का ही है पूरा सब कुछ, है ना? इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस हमारा है, थोरियम का अर्ध आयुकाल 24 है। थोरियम का अर्ध आयुकाल, थोरियम का अर्ध आयुकाल हमने आपको पढ़ाया है, का अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल में बेसिक 2 फॉर्मूले लगते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है, बहुत आसान होता है। हमने आपको समझाया था, बताया था, अभी देखिए आज फिर समझ जाएँगे आप। दिन है, क्या है? थोरियम का अर्ध आयुकाल 24 दिन है। ठीक है? कितने कितने दिनों पश्चात, कितने दिनों पश्चात 12 ग्राम 12 ग्राम थोरियम 12 ग्राम थोरियम विघटित विघटित होकर 0.75 ग्राम रह रह जाएगा जाएगा। ठीक है? यही आपसे क्वेश्चन है। आगे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द half life of thorium is 25 days. After how many days will 12 ग्राम थोरियम decay to 0.75, ठीक है? 75 ग्राम। यही क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन है आपका 24 दिन में, 24 डेज में, और क्या है 48 में, 48 डेज में, और एक है 72 डेज में, और एक है 96 डेज में। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, यही 4 ऑप्शन तो पूरी दुनिया खराब करके रखे है कि नहीं? चलिए फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या कहा है? थोरियम का अर्ध आयुकाल 24 है, ठीक है? सिंपल सिंपल हमसे पूछा है कि विघटित हो करके इतना रह जाएगा। मतलब देखिए क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि 12 ग्राम थोरियम था, ठीक है? वो क्योंकि ये क्या है? थोरियम हो गया, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव चैप्टर में हमने आपको इसको पढ़ाया था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा बाद में। तो ये उड़ करके मतलब कि इसमें क्या होते हैं, ये निकलते रहते हैं बाहर एक तरीके से रेडियो एक्टिव के फॉर्म में, है ना?
तो वो विघटित होते हैं, उनको उसको विघटन बोलते हैं। तो विघटित हो करके वो कितना बचा, केवल और केवल 7.5 ग्राम, मतलब कि खत्म हो गया। जैसे हमने 12 ग्राम रखा था, हमने 10 दिन बाद 15 दिन बाद देखा तो इतना हो गया। तो वही पूछ रहा है कि कितने दिन बाद, ठीक है, कितने दिन बाद ये काम हो जाएगा, कि इतने से ये इतना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। और उसमें आपको बताया क्या है, केवल एक चीज बताई है, थोरियम का अर्धायु काल कितना है, 24। ठीक है, तो जब भी अर्धायु काल का क्वेश्चन पूछे तो आपको सिंपल सा दो फार्मूला याद रखना है, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। दो फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दो फार्मूला केवल। ठीक है, एक फार्मूला आपका है m इज इक्वल टू एम नॉट और यहाँ पर 1/2 की पावर n, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है टोटल टाइम निकालने के लिए n मल्टीप्लाइड बाई t हाफ। t हाफ क्या है, ये आपका अर्धायु काल है। ठीक है, ये एकदम नोट करके रख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। इस तरीके क्वेश्चन आए ये तुरंत फॉर्मूला लगाइए। क्या है भाई, देखिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास में है, t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। टी हाफ मतलब ये अर्धायु काल को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा। ठीक है, तो अगर हमको अर्धायु काल मालूम है, हमको निकालना क्या था, विघटन होने पूरा समय कितना लगा। तो पूरा समय हमारा यही है, ये कैपिटल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी जो है यही हमारा पूरा समय है। तो कैपिटल टी निकालने के लिए हमको अर्धायु काल पता होना चाहिए, जो कि हमको मालूम है 24 है। लेकिन उसके लिए हमको एन भी मालूम होना चाहिए, ये एन एक नंबर है। ठीक है, तो ये n अगर मालूम चल जाए तो हम तुरंत बता दें। अब n कहाँ से मालूम चलेगी, तो n आपको मालूम चलेगी इस दूसरे वाले फॉर्मूले से। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट और 1/2 की पावर n। ये पावर n है, यही n यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये देखिए क्या है, ये आपका है जितना विघटित होने के बाद बचा। ठीक है, और ये इनिशियल है, वो मतलब इनिशियल। तो यहाँ पर ये मतलब कि ये एम नॉट जो है ये इनिशियल में कितना था। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन से देखें तो विघटन के बाद कितना बचा, विघटन के बाद बचा 0.75, है ना, और इनिशियल में कितना था, 12 था। तो ध्यान रखिए दोनों ग्राम ग्राम में होने चाहिए, अगर यूनिट है तो उसको चेंज कर लीजिए। चलिए यहाँ पर एन, अब इसको हम क्या करते हैं, टल्ब को इधर की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पर नीचे 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, पहले तो चलिए हम इसको काट देते हैं, 25 से काट दें। चलिए 25 से काट देते हैं, 25 25 तिया 75, है ना। और या फिर चलिए 3 से काटते हैं, 3 से जल्दी कटेगा पहले। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, 25 तिया 70, और 3 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 0 0। अब समझ में आ रहा है। अब देखिए इधर 25 एकम 25 और 25 का आप, ये कितना है, ये आपका 400 है तो 16 बारी आएगा। ठीक है, 16 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 होगा 25 का। ठीक, तो टोटल यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं वो आ रहा है 1/16 और इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 1/2 और यहाँ पर n। अब ये जो टर्म है हमारा, इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि 1/2 के फॉर्म में बदल जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तभी n की वैल्यू निकलेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर 2 लिखें और इसकी पावर 4 लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पावर 4 यहाँ पर जाएगी तो इसको 1 ही रखेगी, ये पावर यहाँ पर जाएगी तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। तो ये चीज हमने लिख दी, है ना। तो अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ से हम कंपैरिजन करके ये बता सकते हैं कि सर n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। समझ में आ गई बात कि नहीं। इस फार्मूले से कट करके कंपैरिजन करके आप n की वैल्यू निकालिए। अब n की वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है, चलिए रखते हैं इसको वैल्यू। तो अब हमको टोटल टाइम निकालना था कि विघटन होने में कितना समय लगा। हमने देखा n की वैल्यू 4 आई थी, इसका अर्धायु काल 24 है, तो 24 चौक को कौन कौन जानता है, 96 होता है। ठीक है, तो 96 डेज, कितना हो गया, 96 दिन, 96 डेज। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो
अब आपको क्या करना है, यही 2 फार्मूला रिपीट करके याद रखना है। इसी में से क्वेश्चंस पूछेगा, अर्धायु काल से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हटाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये हो गया। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन एक है यहाँ पर, ये AgNO3 के घोल में 1 घंटे तक 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे और इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन को स्किप करके हम आगे आते हैं और इस क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व के कार्बनिक विश्लेषण में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाने पर बैंगनी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। चलिए भाई क्वेश्चन लिखिए। पूछ रहा है कौन सा तत्व है, किस तत्व के कार्बनिक विश्लेषण में, कार्बनिक विश्लेषण जानते हैं, जब किसी तत्व की खोज होती है तो उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको खोज की जाती है। कार्बनिक विश्लेषण में सोडियम नाइट्रो नाइट्रोक्लोराइड नाइट्रोक्लोराइड मिलाने पर मिलाने पर बैंगनी रंग का बैंगनी रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सल्फर, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चंस क्या है कि आपको एक तरीके से, जैसे कि हम कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि हम कक्षा 10 में होते हैं, है ना, या 9th में होते हैं, तो कुछ-कुछ चीजें होती हैं कि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड तो होती ही है ना? कुछ-कुछ चीजें होती हैं जिनको हम याद रखते हैं, ठीक है? तो डेटाबेस, तो ये वैसा ही है, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, हम आपको बताते हैं। ये पूछ रहा है, आपको पहले क्वेश्चन समझाते क्या है कि अ किसके मतलब किस तत्व के यहाँ पर होना चाहिए, किस किस तत्व के कार्बनिक विश्लेषण में, अब जब किसी तत्व की खोज होती है तो उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको देखा जाता है। मान लीजिए जैसे हमको सोडियम पता करना है, तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, तो जहां पर हमको थोड़ा जलने का या फिर थोड़ा ब्लास्ट या फिर थोड़ा गर्म होने का अनुभव होगा, वहां पर हम समझ जाएंगे कि वहाँ सोडियम है, क्योंकि वो रिएक्शन उससे करता है पानी से, है ना? तो उसी तरीके से हर एलिमेंट का चेक करने का अलग अलग तरीका होता है। तो वहां पर ये पूछ रहा है कि उसके कार्बनिक विश्लेषण में जब उसको पता किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलाने पर बैंगनी रंग का अवक्षेप किसमें प्राप्त होता है? ठीक है, तो वो आपके प्राप्त होता है सल्फर में। सल्फर आपका इसका सही आंसर, ठीक है, जिसको आपको दिमाग में रखना है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड किससे रिलेशन करता है? आपके सोडियम से, सल्फर से। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जो कि आपको नोट पॉइंट में बना के रखना है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन आपने ये पढ़ा और पूछ लिया कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? Na2CN5NO। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिए और इसको भी नोट करके रख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए।
हो सकता है अगली क्लास में कहीं आपसे ये पूछ ले तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1.42 ग्राम ऑक्साइड 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 में 1.26 ग्राम कॉपर और 1.136 ग्राम ऑक्साइड में 1.008 ग्राम कॉपर। ठीक है, ये आपसे कहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें से जो ये आंकड़े दिए गए हैं दो, है ना, इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें ऑप्शन है कि गुणित अनुपात का नियम है, कि स्थिर अनुपात का नियम है, कि तुल्यानुपात का नियम है, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तभी ना पता चलेगा किसका नियम इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था, इसमें बहुत सारे गुणित अनुपात का भी नियम बताया था, स्थिर अनुपात का, तो हम इनको रेशियो को ही देख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास में ऑक्साइड है, दैट मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन भी है और कॉपर भी है। ठीक है, क्या है पहले प्रयोग में, इसमें हम देखते हैं पहले प्रयोग में 1.42 ग्राम, तो अगर इसमें से हम पहले इसको घटा दें कॉपर वाले को, तो इसमें से कितना आएगा 0.16 ग्राम। ये क्या आया, ये आपका ऑक्सीजन आया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 1.136 ग्राम में से हम घटा दें 1.008 ग्राम को, तो ये आएगा 0.128 ग्राम। ठीक है, ये इसमें से घटाने पर आएगा। अब यहाँ पर इनका रेशियो हम देखेंगे, यानी कि कॉपर का और ऑक्सीजन का। तो कॉपर हमारे पास में पहले नंबर पे कौन सी है पहले प्रयोग में 1.26, अगर इसको डिवाइड करें 0.16 से, तो ये रेशियो बनता है। और अगर हम दूसरे को देखें, दूसरी वाली प्रयोग को, तो 1.136 और डिवाइडेड बाई में क्या है 0.128 है। ठीक है, 0.28 है यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, तो ये वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए कि इस रेशियो को अगर हमको देखना है बराबर है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो भाई डिवाइड करें फिर उसके बाद निकालें, या तो हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर 16 और यहाँ पर 128 है, तो इसको भी हम 128 बना दें। तो क्या करेंगे इसके लिए हम 16 अठे 128 होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, और सॉरी सॉरी यहाँ पर ये वैल्यू नहीं रखनी है, ये वैल्यू ये वाली यहाँ पर वैल्यू रखनी है, और जो हमारी कॉपर वाली है। ठीक है, तो कॉपर की वैल्यू क्या थी 1.008। ठीक है, अभी फिर से मिस्टेक होता, तो ये कॉपर की वैल्यू है, नीचे ऑक्सीजन की है। ठीक है, ऑक्साइड वाली वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से भी 8 से करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 10.08। ठीक है, कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में आएगा 1.12, सॉरी 1.128। ठीक है, ये आ रहा है, और यहाँ पर ये रेशियो है। देखिए दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है, लेकिन अंतर नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 दशमलव के बाद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये खिसका हुआ है, और यहाँ पर भी एक, कहने का मतलब है कि अगर हम इसको दोनों को, इसको भी और इसको भी, दोनों को 10 से डिवाइड कर दे 10 से, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1.008, जो कि हमारी यही नंबर है, और इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये भी बन जाएगा 0.128। यानी कि दोनों का अगर आप देखेंगे तो अनुपात आपका सेम है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका रहेगा, स्थिर अनुपात का नियम क्या रहेगा, स्थिर अनुपात का नियम इसमें जो है ये फॉलो करेगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, थोड़ा कभी दिमाग नहीं लगाने से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम जियोलाइट का सूत्र है
सोडियम जियोलाइट का सूत्र इतना पूछता है, सोडियम जियोलाइट का सूत्र है, ठीक है। क्या क्या है भाई ऑप्शन में? Na, Na, Na2Al2, Al2O8, ठीक है, पहला ऑप्शन है। 2Na, 2Al2, Al2, Si2, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है Na2Al2Si2O8, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है Na2Al2SiO8, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इसमें से आपका सोडियम जियोलाइट का सूत्र कौन सा है? तो सोडियम जियोलाइट का सूत्र हमेशा आप दिमाग में रख लीजिए। क्या दिमाग में रखिए? आप रखिए NaSO, नासो, ठीक है। ये दिमाग में रखिए, आपको हमेशा इसका सूत्र दिमाग में रहेगा। क्या दिमाग में रखना है? सोडियम जियोलाइट का आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो नासो याद रखिए। और नासो में कैसे? नासो में भी दो दूनी क्या होता है? दो दूनी चार दूनी, फिर इसमें हम दुगुना करते हैं तो क्या आता है? 8 आता है। तो ऐसे ही इसमें बनता है। तो N यानी कि सोडियम 2, Al2, Si2 और O8, ठीक है। तो ऐसे दो दूनी चार दूनी 8 और ना सो, ठीक है। ऐसे करके याद कीजिए, आपको ये एकदम अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हम लोग 70 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो केवल 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला मॉडल पेपर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।